students, welcome to Convent English High School. I am your science teacher Monica ma'am. In a previous lecture we studied connection of the resistor, series connection and parallel connection. In today's lecture we solve some numerical from connection. ठीक है, जो हमने दो कनेक्शन देखे थे उसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं. द एग्जाम्पल 12.7 an electric lamp whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to 6 volt battery as shown in the figure. तो यहाँ पे आपको फिगर दिख रही. तो इन्होंने क्या कहा है कि इलेक्ट्रिक लैम्प है, ये रहा, जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, और यहाँ पे कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 4 ओम. तो ये दोनों किससे कनेक्टेड है? तो एक 6 वोल्ट की बैटरी है यहाँ पे नीचे, इससे कनेक्टेड है. आप तो सब सिंबल से वाकिफ़ ही हो, मैंने आप लोगों को सिंबल करवा दिया था आगे, है ना. ये क्या है? एमीटर. और ये क्या है? की. ओके, ये बल्ब और ये इलेक्ट्रिक करंट आई. ओके, तो ये इस तरह से हमें फिगर में दिख रहा है. अब हमें फाइंड क्या करना है? कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर ए द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. ये सर्किट के अंदर टोटल कितना रेजिस्टेंस है? ऐसे तो इंडिविजुअली में पता है इसका 20 इसका 4, लेकिन टोटल सर्किट के अंदर कितना रेजिस्टेंस है मुझे वो फाइंड करना है. क्वेश्चन नंबर बी द करंट थ्रू द सर्किट, मुझे वो फाइंड करना है. मतलब कि सर्किट के अंदर टोटल कितना करंट यानी कि आई है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. एंड क्वेश्चन नंबर सी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर. तो वी तो हमें पता है टोटल वी कितना है 6 वोल्ट, लेकिन इंडिविजुअली ये कंडक्टर के अंदर कितना वी जा रहा है, वी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है और इसके अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों का इंडिविजुअली मुझे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है. तो स्टार्ट करते हैं पहले यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस से. टोटल रेजिस्टेंस देखने जाए तो हमारे पास में दो रेजिस्टेंस है, एक 20 ओम है और एक 4 ओम है. तो ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? सीरीज़ में कनेक्टेड है कि पैरेलल में? याद करो क्या कहा था मैंने, सीरीज़ पैरेलल कैसे पहचानेंगे? एक का एंड होता हो और वहीं से दूसरे का स्टार्टिंग होता हो, यानी कि दोनों पास पास में कनेक्टेड हो तो वो होते हैं सीरीज़, और एक यहाँ पर हो और दूसरा यहाँ पर हो, आमने सामने हो तो वो होता है पैरेलल. तो ये तो सीरीज़ में कनेक्टेड है. तो सीरीज़ का फॉर्मूला क्या था? तो सीरीज़ का फॉर्मूला था आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2. ओके, था कि नहीं? तो हम आंसर का स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन ए द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक लैम्प का रेजिस्टेंस हमने R1 दी है, R1 इज इक्वल टू 20 ओम, एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कनेक्टेड इन अ सीरीज R2 इज इक्वल टू 4 ओम. दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक बल्ब है और ये R है, दोनों का रेजिस्टेंस, एक को हमने R1 दूसरे को हमने R2 दे दिया है. अब दोनों कैसे कनेक्टेड? सीरीज में. तो देन द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 एस फॉर द सीरीज. ओके, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2. R1 कितना है? 20 ओम, R2 कितना है? 4 ओम. 20 प्लस 4 मीन्स 24 ओम. सो RS इज इक्वल टू 24 ओम. तो सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 24. लेकिन ये इतना इजीली कैसे फाइंड किया? जब हमें पता चला कि ये दोनों कैसे है? सीरीज़ में कनेक्टेड है. जब हमें पता चला कि ये दोनों कैसे है? सीरीज़ में कनेक्टेड है. पता चलने के बाद में भी आपको उसको फॉर्मूला याद है कि RS इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2. अगर ये दो चीज़ नहीं है तो आपको ये आंसर नहीं आएगा. ठीक है, चलो ये तो हमारा हुआ रेजिस्टेंस के बाद. फिर उन्होंने कहा था कि इसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड करना है. तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल इज गिवन V इज इक्वल टू 6 वोल्ट. आपको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यानी बैटरी की वैल्यू दे दी है, कितनी है? 6 वोल्ट है. तो आपके पास में क्या है? R भी है, आपके पास में R की वैल्यू भी है और V की वैल्यू भी है, और उसके ऊपर से I फाइंड कर सकते हो. हाँ, ओम्स लो. तो नाउ बाय द ओम्स लॉ द करंट थ्रू द सर्किट गिवन बाय I इज इक्वल टू V बाय R. क्या होगा? I इज इक्वल टू V बाय R. लेकिन यहाँ पे R की जगह RS लिखा है, क्यों? क्योंकि ऊपर सीरीज कनेक्शन में मिला था हमें. तो I इज इक्वल टू V बाय RS. सो V की वैल्यू क्या है? 6, और RS की वैल्यू कितनी है? 24. तो 6 को 24 से डिवाइड करेंगे, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 4, मीन्स 1/4. तो I इज इक्वल टू 1/4. 1/4 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 0.25. तो I इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर. अब इससे आपको ये पता चल रहा है कि आगे की जो थियरी है ओम्स लॉ है वो भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें I, V, R तीन के फॉर्मूला हमें ज़रूर पड़ती है. ठीक है, और आगे हमने देखा यहाँ पे कनेक्शन सीरीज़ में है कि पैरेलल में, वो थियरी भी आपको आनी चाहिए क्योंकि उसका भी यूज़ हमें न्यूमेरिकल में करना है.
तो अगर आपने आगे के वीडियो नहीं देखे हो, आगे की थियरी नहीं देखी हो, तो पहले वो देखना, उसके बाद में ये देखना, तो आपको ये सब कुछ समझ में आएगा। ओके चलो, तो आर एस हमने फाइंड कर लिया था, वी हमें दिया हुआ है 6 वोल्ट, आर और वी के ऊपर से हमने फाइंड किया है आई। अब क्वेश्चन नंबर 3 उनका ऐसा था कि इंडिविजुअली बल्ब और जो कंडक्टर दिया उसमें इंडिविजुअली कितना वोल्ट पास हो रहा है। तो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प V1 इज इक्वल टू V इज इक्वल टू क्या होता है IR, तो I तो फिक्स ही है 0.25 एम्पियर। आर कितना है इलेक्ट्रिक बल्ब का, आर कितना है 20, तो ये आई और ये आर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 5 आंसर। तो V1 इज इक्वल टू 5 वोल्ट, तो इलेक्ट्रिक लैंप के अंदर 5 वोल्ट जितना करंट वोल्टेज पास हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद में अक्रॉस द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर कितना हो रहा है, तो V इज इक्वल टू आई आर, तो आई तो फिक्स ही है 0.25 और आर कितना है, कंडक्टर का आर कितना था 4 ओम, 0.25 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 1 वोल्ट। तो V2 यानी कि कंडक्टर के अंदर 1 वोल्ट जितना वोल्टेज पास हो रहा है। तो देखो 5 और 1 दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और टोटल हमें कितना दिया हुआ है 6। तो इस तरह से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर राइट है या नहीं। ओके तो सबसे पहले हमने फाइंड किया सीरीज़ में रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 करके, फिर उन्होंने कहा है I फाइंड करो, तो R है V है तो उसके अकॉर्डिंग हमने V बाय R करके I फाइंड किया। और फिर थर्ड में कहा है इंडिविजुअली V फाइंड करो, तो V के लिए होता है IR, तो I तो फिक्स है 0.25, ठीक है सॉरी I फिक्स है हमारा 0.25 R, तो इलेक्ट्रिक लैंप का R है 20 और कंडक्टर का R है 4, मल्टीप्लाई करो इसका आंसर, मल्टीप्लाई करो इसका आंसर। ओके नेक्स्ट इज एग्जाम, द रजिस्टर R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है R1 R2 और R3 5 ओम 10 ओम 30 ओम, ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, हैविंग द वैल्यू 5 ओम 10 ओम एंड 30 ओम रिस्पेक्टिवली। R1 की वैल्यू 5, R2 की 10 और R3 की 30, ठीक है। कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, और वो तीनों तीन 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। ओके क्वेश्चन नंबर ए, द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, क्या करना है कैलकुलेट करंट थ्रू ईच रजिस्टर। हर एक रजिस्टर में से I1 I2 I3 है, तो ये I1 I2 I3 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर बी, द टोटल करंट इन द सर्किट। अब आपको I1 I2 I3 मिल जाएगा, उन तीनों का सम कर दोगे तो आपको टोटल मिल जाएगा, तो आपको टोटल करंट फाइंड करना है, ठीक है। एंड थर्ड, द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस में देखो 1 2 3 3 अलग अलग रेजिस्टेंस है, तो आपको इसका क्या करना है टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर, जैसे हमने आगे देखा था कि नहीं, बल्ब का था और कंडक्टर का था, तो वो दोनों सीरीज में थे तो हमने उसका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड किया था। अब ये 3 पैरेलल में है तो हम पैरेलल का फॉर्मूला लगा के इनका रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमें करंट फाइंड करना है R1 R2 और R3 के अंदर। हम यहाँ पे लिखेंगे करंट I1 थ्रू द R1 इज इक्वल टू 5 ओम, तो I का फॉर्मूला क्या होता है I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, ठीक है। तो V की वैल्यू तो फिक्स ही है, कितना वोल्ट है 12 वोल्ट, लिख दो V इज इक्वल टू 12 वोल्ट। R1 कितना है 5 ओम, क्वेश्चन में भी दिया है और आपको फिगर में भी दिख रहा है, R1 कितना है 5 ओम, 12 डिवाइडेड बाई 5 2.4 एम्पियर, तो I1 इज इक्वल टू कितना हो गया 2.4 एम्पियर। I2 इज इक्वल टू V बाय R2, V 12 ओम, R2 की वैल्यू 10, डिवाइड करेंगे 1.2 एम्पियर, सो I2 इज इक्वल टू 1.2 एम्पियर। सिमिलरली I3 इज इक्वल टू V बाय R3, V की वैल्यू फिक्स है 12 ओम, R3 कितना है 30, डिवाइड करेंगे आपको आंसर मिलेगा 0.4 एम्पियर, तो I3 इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर। तो I1 I2 I3 तीनों इंडिविजुअल करंट मुझे मिल गए, यानी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर बी क्या है टोटल करंट, टोटल यानी इन तीनों का हम सम कर देंगे तो मुझे टोटल मिल जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर बी, टोटल करंट इन द सर्किट इज I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो I1 हमें कितना मिला था 2.4, I2 कितना मिला 1.2 एंड I3 इज 0.4, सबका अगर हम सम करेंगे तो हमें मिलेगा 4 एम्पियर। तो सर्किट के अंदर टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर जितना करंट फ्लो हो रहा है। तो पहले हमने I1 I2 I3 फाइंड कर लिया, ठीक है, उसके बाद में हमने उनका टोटल कर लिया।
अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि सर्किट के अंदर टोटल कितना रेजिस्टेंस है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए पहले हमें देखना होगा कि रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड थे। तो हमें उन्होंने कहा हुआ था पैरेलली कनेक्टेड है, और फिगर में भी दिख रहा था रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 3 है ना, 3 रजिस्टर है तो हमने 3 तक लेना है। ठीक है, अब तीनों सबकी वैल्यू डाल दो। तो 1/RP एज इट इज़, R1 की वैल्यू 5, R2 की 10 एंड R3 इज 30। अब ये तो 8 स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आ गया। 5, 10, 30, अब इन सबका प्लस करना है। इन सबका प्लस कब कर पाएंगे, जब इनका डिनोमीटर सेम हो तब। डिनोमीटर सेम करने के लिए 5, 10 और 30 का एलसीएम लेना होगा। तो आप साइड में एलसीएम ले लोगे तो आपको इन तीनों का एलसीएम मिलेगा 30। अब एलसीएम 30 मतलब 5 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से, तो ऊपर भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। तो ये आ गया 6 आंसर। फिर यहाँ पे 30 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये लिख दिया 3। और ये तो ऑलरेडी 30 है, तो इससे किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो ये एज इट इज़ 1 का 1 रहेगा। अब नीचे 30, 30, 30 आ जाएंगे। ठीक है, तो सबके बदले हम क्या करते हैं, एक बार 30 लिखते हैं। तो ऊपर मिलता है हमें 6 + 3 + 1, और नीचे सबके 30, 30, 30, तो उसकी जगह पे हम एक बार 30 लिखते हैं। ठीक है, अब 6 + 3 9, 9 + 1 10, 10 डिवाइडेड बाय 30, 0 0 कट, तो आपको मिलेगा 1/RP इज इक्वल टू 1/3। 1/RP इज इक्वल टू 1/3। पर हमें क्या 1/RP फाइंड करना है, नहीं, हमें तो सिर्फ RP रेजिस्टेंस पैरेलल में कितना है वो फाइंड करना है। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/3, सो RP इज इक्वल टू 3। RP का आंसर कितना है, 3। तो हम लिख सकते हैं RP इज इक्वल टू 3 ओम। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 12.9। In figure R1 is equal to 10 ohm, R2 is equal to 40 ohm and R3 is equal to 30 ohm। ठीक है, R4 is equal to 20 and R5 is equal to 60। आपको फिगर में देखो तो 1, 2, 3, 4 एंड यहाँ पे नीचे है 5, ऐसे 5 रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं, और पाँचों पाँच की आपको क्या दी है, वैल्यू दी है। एंड 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट, और ये जो 5 रेजिस्टेंस हैं उनको 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट, क्वेश्चन नंबर ए, द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। सर्किट के अंदर 5 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, इन पाँचों पाँच का आपको टोटल एक मेन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड क्वेश्चन नंबर बी इज टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। वो सर्किट के अंदर जो टोटल करंट आई है वो कितना फ्लो हो रहा है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम अब थोड़ा सर्किट पे ध्यान देंगे। तो सर्किट में आप देखो तो यहाँ पे R1 और R2 पैरेलल में है, और यहाँ पे R3, R4, R5 भी पैरेलल में है। तो पहले हम इसका आंसर लाएंगे, फिर इसका आंसर लाएंगे, फिर ये दोनों भी कैसे देखेंगे, जैसे सपोज कि इसका आंसर इतना आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बदले मैंने एक रजिस्टर यहाँ पे लगाया, इन तीनों की जगह पे मैंने एक रजिस्टर यहाँ पे लगाया जिसकी वैल्यू इतनी है। पर हाल फिलहाल ये दोनों भी कैसे रहेंगे, पैरेलल में, तो इन दोनों का भी फिर हम आंसर फाइंड करेंगे। चलो, तो सबसे पहले हमने ये जो दिख रहे ये R1 R2 उसका आंसर देखना है। तो एज शोन इन अ फिगर द R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल। ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हम लिखेंगे 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R डैश एज इट इज़, R1 की वैल्यू है 10 और R2 की वैल्यू है 40। अब ये दोनों कैसे हैं, इनका प्लस करना हो तो मुझे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, या तो सिंपल समझो ये 40 है तो मुझे इसको भी 40 बनाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, इसको 40 बनाने के लिए मल्टीप्लाई 4 करना पड़ेगा, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई 4 करना पड़ेगा। तो 4 + 1 यानी क्या हो जाएगा 5, और नीचे 40 40, तो दोनों की जगह पे एक बार 40 लिखेंगे। तो 1/R डैश इज इक्वल टू 5/40। इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 8, 5 8 जा 40। ओके, तो 1/R डैश इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1/8। तो R डैश इज इक्वल टू क्या मिला, R डैश के एकदम स्ट्रेट में क्या है 8, तो हम लिख सकते हैं R डैश इज इक्वल टू 8। मीन्स ये दोनों जो पैरेलल में कनेक्टेड है उनका एक आंसर आया है 8 ओम। ठीक है, और ये पैरेलल में था तो हमने इस तरह से सॉल्व किया। सेम R3 R4 R5 भी पैरेलल में है, उसको भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। Similarly, R3, R4 एंड R5 आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल। सो ऊपर हमने R डैश लिखा था तो यहाँ पे हमें R डबल डैश करना पड़ेगा। तो 1/R डबल डैश इज इक्वल टू 1/R3, 1/R4 प्लस 1/R5। फिर R3, R4, R5 की वैल्यू 30, 20, 60। अब इन तीनों का एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा 60। तो अगर मुझे 30 को 60 बनाना हो तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा, तो ऊपर मिलेगा 2। इसे मल्टीप्लाई 3 तो ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से।
और ये तो 60 है ही। तो ऊपर हमें क्या मिल रही है 2 + 3 + 1, तो 2 + 3 5, 5 + 1 6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6। नीचे सबका 60 60 60 मिलेगा, तो सबके बदले हमने एक बार 60 लिखना है। सो 1/r" इज इक्वल टू 6/60, 6 10 जा 60, तो आपका आंसर हुआ 1/r' इज इक्वल टू 1/10। पर हमें 1/r' नहीं, ओनली r' चाहिए, तो r' इज इक्वल टू 10, तो हम लिखेंगे r' इज इक्वल टू 10 ओम। तो R1 R2 का मुझे आंसर मिला 8 ओम, R' का आंसर मुझे मिला 10 ओम। अब ये जो R1 R' और R" अब वो कैसे कनेक्टेड हो जाएंगे सीरीज़ में, ठीक है। यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे ऐसे R1 और R2 थे, तो उसकी जगह पे मुझे एक आंसर मिला, वो कितना है R' का 8 ओम। फिर नीचे यहाँ पे 3 थे, 1 2 3, R3 R4 R5 ऐसे 3 रजिस्टर कनेक्टेड है, उसकी जगह पे भी मुझे एक आंसर मिला R" इज इक्वल टू 10 ओम, है कि नहीं। बाकी सब भूल जाओ, बैटरी सब भूलो, अभी ऊपर 2 रजिस्टर्स के उसका मुझे आंसर मिला 8 ओम, नीचे जो 3 रजिस्टर है उसका मुझे आंसर मिला 10 ओम। अब ये देखो ये कैसे है, एकदम यू कनेक्टेड है, तो ये कैसे में, ये अब किस में से हो जाएगा, तो ये होंगे सीरीज़ में, ठीक है। इन दोनों, ये देखो एकदम बंधे हुए, इसका एंड यहाँ पे हुआ और यहाँ से दूसरा स्टार्ट हुआ, तो ये हो जाएंगे सीरीज़ में। तो सीरीज़ का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो सीरीज़ का हमारा फॉर्मूला होता है RS इज इक्वल टू R1 + R2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे R इज इक्वल टू R' + R", 1 2 नहीं है, R' और R" है। तो R' + R" की वैल्यू 8 ओम, R" की 10 ओम, तो 8 ओम + 10 ओम मीन्स 18 ओम। तो पूरे सर्किट के अंदर जो 5 रजिस्टर हैं उन सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे मिला 18 ओम, ओके। और क्वेश्चन नंबर बी है कि टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर। तो आपके पास में आर की वैल्यू है, वी तो उन्होंने बोला हुआ है 12 वोल्ट की बैटरी है, तो आपके पास में वी है और आपको आर मिल गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आई फाइंड कर सकते हो, तो कि हाँ कर सकते हैं। तो वी इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो अगर आई फाइंड करना हो तो आर इसके नीचे, तो आई इज इक्वल टू वी बाय आर। तो देखो टोटल करंट फ्लोविंग इन द सर्किट इज आई इज इक्वल टू वी बाय आर। वी की वैल्यू है 12 वोल्ट, आर हमने फाइंड किया है 18, दोनों किसके टेबल में आते हैं 6 के, 6 2 जा 6 3 जा, सो आई इज इक्वल टू 2/3। इसका डिवाइड करते तो आपको आता है, डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 0.67 एम्पियर, एम्पियर लिखना भूलना नहीं है। तो इस तरह से हमने R1 R2 पे से R' फाइंड किया, R3 R4 R5 पे से R" फाइंड किया। फिर दोनों वो कैसे हो गए, तो देखो ये एकदम कांस्टेंट है, एक जूथ मतलब कनेक्टेड एक दूसरे से, पैरेलली नहीं है। अब ये दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, तो ये हमारा हो जाएगा सीरीज। तो इन दोनों को हमने टोटल करना है, तो मुझे मिलेगा R इक्विवेलेंट। फिर सर्किट के अंदर I कितना है, तो V मिला है, R है, तो उसके ऊपर से I फाइंड कर सकते हो 0.67 एम्पियर। तो हमने देखे एग्जाम्पल 12.7, 12.8 और 12.9। ये तीन आपको तब आएंगे जब आपको ओम्स लॉ आता होगा और आपको सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन के फॉर्मूला अच्छे से पता होंगे, तो ठीक है, ओके।